नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो हमारा बाब है वो है बीवियों के हकूक़, बीवी से हुस्न सलूक। पहली हदीस है इसकी। हकीम बिन माविया अपने बाप माविया से रिवायत करते हैं, उन्होंने माविया ने कहा कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि किसी शख्स की बीवी का इसके शौहर पर क्या हक़ है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका हक़ ये है कि जब तू खाए तो उसे खिलाए और जब तू पहने तो उसे पहनाए और इसके चेहरे पे ना मारे और उसे बद्दुआ के अल्फाज ना कहे और अगर उससे तर्क ताल्लुक़ करे तो सिर्फ घर में करे। तो यानी कि जैसा तुम खाओ वैसा ही अपनी बीवी को भी खिलाओ। जैसा शौहर खुद खाता है, खुद पहनता है, वो उसका फ़र्ज़ है कि अपनी बीवी को भी वैसा ही खिलाए, वैसा ही पहनाए। जिस मियार के कपड़े तुम पहनो इसी मियार का कपड़ा उसे भी दो। अक्सर शौहर होते हैं ख़ुद तो बहुत अच्छा पहनते हैं और बीवी को दिलवाने के लिए उनको बड़ा मायूब सा समझते हैं, मतलब उनको नहीं अच्छा लगता कि अच्छा अपनी बीवियों को पहनाए। अक्सर लोगों को देखा है, तो ये बहुत गलत चीज़ है, उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। और आखिरी जुमले का मतलब ये है कि अगर बीवी की तरफ से नाफरमानी और शरारत ज़ाहिर हो तो कुरान मजीद की हिदायत के मुताबिक पहले इसे नरमी से समझाएं। अगर इससे भी वो ठीक ना हो तो घर में अपना बिस्तर अलग कर लें और बात बाहर ना पहुँचे। घर से बाहर ये बातें मत निकालें। अक्सर शौहरों की आदत होती है वो घर से बाहर ज़रूर निकालते हैं ये बातें, ये बहुत गलत चीज़ है क्योंकि ये शराफत के ख़िलाफ़ है। इससे भी अगर ठीक ना हो तो फिर इसे मारा पीटा जा सकता है, लेकिन चेहरे पर नहीं मारना बल्कि जिस्म के किसी हिस्से पर। और इसमें भी ये हिदायत है कि हड्डी को तोड़ देने वाली या ज़ख्मी कर देने वाली मार ना मारी जाए। तो देखिए, अगर मसले मसाइल बहुत ज़्यादा हद से बढ़ जाएं तो पहले तो अपना बिस्तर अलग कर लें। अगर फिर भी मसला हल ना हो तो फिर मारें, पर चेहरे पे नहीं मारना और ना इस तरह का ज़ख़म देना है कि उसको ज़ख्मी कर दें या उसकी हड्डी तोड़ दें या उसके साथ इस कदर भी बुरा सलूक मत करें। और जो कि आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा आम हो चुका है, मारते हैं पीटते हैं बिला वजह, छोटी छोटी चीज़ों पे मारा जाता है औरत को और कोई बात भी नहीं होती है और बिला वजह उन पे हाथ उठाया जाता है, चेहरों पे मारा जाता है और कुछ को तो वैसे ही बेचारों को गला दबाकर मार दिया जाता है, किसी को ज़ख्मी कर दिया जाता है। तो देखें, ये चीज़ गलत है। आज हमने हदीस पढ़ ली है कि अगर पहले तो प्यार से समझाएं, ना हल हो मसला तो फिर आप बिस्तर अलग कर लें और अगर फिर भी मसला हल ना हो तो मारें, पर इस तरह मारें कि वो ना ज़ख्मी हो, ना उसकी हड्डी टूटे, ना उसके चेहरे पे मारना है। और इसके अलावा है कि उसका बहुत ज़्यादा ख़्याल भी रखना है। जैसा खा रहे हैं, जैसा पहन रहे हैं, ये उस औरत का हक़ है जो अपने माँ बाप को छोड़कर आपके पास आई है। सारी ज़िंदगी माँ बाप के पास एक औरत रहती है और अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के एक शौहर के पास आ जाती है, तो उसका ख्याल रखना भी मर्द का फ़र्ज़ है। उसे प्यार देना, उसको इज़्ज़त देना, ये वो डिज़र्व करती है। अच्छा, उसके अलावा है बदज़ुबान बीवी के साथ सलूक। अपने लुकैत बिन सबरा कहते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मेरी बीवी बदज़ुबान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे तलाक दे दो। मैंने कहा कि उससे मेरे बच्चे हैं, मुद्दत से हम दोनों साथ रहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे नसीहत करो, अगर इसके अंदर खैर को कबूल करने की सलाहियत होगी तो वो तुम्हारी बात मान लेगी। और ख़बरदार अपनी बीवी को इस तरह ना मारना है जैसे तो अपनी लोंडी को मारता है। तो देखें, इसमें भी यही है कि आप अपनी बीवी को जो है वो अगर नसीहत करते हैं, और बीवियों में भी जो है आजकल थोड़े से मसले मसाइल ईगो और बदज़ुबानी जो है वो आम हो गई है। बीवियों को भी समझना चाहिए कि शौहर के क्या हकूक़ हैं। तो इसमें जो है अब आगे हम इसकी तशरीह भी देख लेते हैं कि इस हदीस के आखिरी टुकड़े का मतलब ये नहीं कि लोंडियों को खूब पीटो और बीवियों को ना पीटो, बल्कि मतलब ये है कि जिस तरह लोग अपनी बांदियों के साथ पेश आते हैं इस तरह का मामला बीवी के साथ ना होना चाहिए। यानी कि बांदियों में और बीवी में फ़र्क होना चाहिए। क्योंकि आजकल जैसे हमारे घर में काम वालियाँ होती हैं, ज़हरा उनके साथ कितने बुरे सलूक लोग करते हैं, जो कि करना बहुत गलत है। वो भी इंसान है, वो भी किसी मजबूरी के तहत घर से निकली हैं, तो उनके साथ भी बुरा सलूक ना किया जाए, उनका भी ख्याल रखा जाए। तो ये ना हो कि मेड को और बीवी को बराबरी कर दिया जाए, तो ऐसा नहीं करना, उनमें फ़र्क नज़र आना चाहिए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।